वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं आता हूँ आईसीएससी का सॉल्यूशंस क्लास 10th को लेके, जो कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। हमने उसका थ्योरी देखा था और उसके कुछ एक्सरसाइज जो 3A के क्वेश्चंस हैं उसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने 7 क्वेश्चन आज रखा है और 8 क्वेश्चन अगले वीडियो में मेरा आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशंस आप देखें मेरे साथ, ठीक है। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन और टू ऑल माय स्टूडेंट्स। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि आप अच्छे से बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकें। तो ठीक है, इस ठंड के मौसम में थोड़ा सा बच के रहे और नया साल आपके ज़िंदगी में नए कामयाबी लेकर आए, नए मंजिलें लेकर आए, जो आपने सोचा है वो हासिल कर पाए। इसके लिए पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं झूठ का सपना नहीं दिखाता, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जो भी मंजिल आप सोच के रखे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 रुपीज़ 12.5 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। ठीक है, तो हमने थ्योरी पार्ट में देख चुका था कि प्रीमियम का मतलब क्या है और 12.50 रुपीज़ किस बात की बात कर रहा है और नंबर ऑफ शेयर क्या है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम गिवन डाटा लिखेंगे। देखिए, गिवन डाटा में 400 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर है। नंबर ऑफ शेयर है जो कि कितना है? 400, राइट। और नॉमिनल वैल्यू जो है एनवी हमारा वो 12.5 है, रुपीज़ है। और प्रीमियम दिया हुआ है ₹1। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 12.5 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 13.5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अब जो शेयर मिल रहा है वो कितने में मिल रहा है? मार्केट वैल्यू है, जो कि कितना है हमारा? 13.5 पे मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो मनी रिक्वायर्ड, ठीक है, मनी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। हमने ये फार्मूला पहले लिखा चुका है, नंबर ऑफ शेयर। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मेरे इसी प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं, ठीक। तो मनी रिक्वायर्ड विल बी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, जो कि हो जाएगा 400 इंटू 135 पाई, या पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट में ही रखते हैं, या पॉइंट को अगर कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हटाएंगे और 10, 0 से 0 कट गया, 40 इंटू 135, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 13 4 जा 52 प्लस 2, 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 13 4 जा 52 प्लस 2 54। This will be the amount required for buying 400 shares whose market value is now 13.5 rupees because nominal value was 12.5 rupees। ठीक है, चलें, समझ में आ रहा होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो कल से क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करें ताकि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। और अगर दिक्कत है तो आप बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, सलीना पब्लिकेशंस क्लास 10th के लिए, जो नया वाला पब्लिकेशन है 2023-24 वाला, उसका 3rd चैप्टर का तीसरा का पहला एक्सरसाइज 3.A का क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 250 रुपीज़ 15 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.5 रुपीज़। ठीक है, किस में है? रुपीज़ में है। फिर से सॉल्यूशन की ओर चलें। क्या कहता है सॉल्यूशन? नंबर ऑफ शेयर, पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो हो जाएगा वो 15 और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना है? 1.50। तो अब जो है मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 15 माइनस 1.50, जिसके वजह से अगर क्या हो, 1.5 रुपया घटेगा। अगर 2 घटाएं तो 13 और 13.5, 13.5, 13 प्लस 1 और 14 और 1 15। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा अब मार्केट वैल्यू है 13.50 हमारा मार्केट वैल्यू आ गया। क्या आ गया? मार्केट वैल्यू। तो मनी रिक्वायर्ड, फिर से वही बात, बस आपको ये दिखा रहा है कि नॉमिनल वैल्यू में, ठीक है, ये जो ₹15 है, जो नॉमिनल वैल्यू है, उसमें अगर डिस्काउंट होता है तो मार्केट वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाता है। और अगर प्रॉफिट है या अगर प्रीमियम है तो वो नॉमिनल वैल्यू में क्या होता है? ऐड होके आता है, तो मार्केट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सके, इसीलिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन वो बनवा रहे हैं। मनी रिक्वायर्ड, फॉर्मूला पीछे हमने लिख दिया है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 250 इंटू 13.5, और अगर जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद, नंबर के बाद सिर्फ जीरो है, दैट डजेंट मेक्स एनी सेंस। तो कुछ 100, क्योंकि पॉइंट हटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया, बचा 25 इंटू 135, 25 इंटू 135 मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका मनी रिक्वायर्ड फॉर बाइंग 250 शेयर हुज वैल्यू इज हाउ मच? नाउ 13.5 रुपीज। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है 3375 is the amount, or the will be the amount required to buy 250 shares whose nominal value was 15 rupees, but due to discount of 1.5 rupees, market value became 13.5 rupees, और उस पर हमने क्या किया है? मनी रिक्वायर्ड निकाला है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, a person buys 120 share at a nominal value of ₹40 each, which he sells at ₹42.50. Find his profit and profit percent. Very good. A person buy 120 shares. ठीक, सॉल्यूशन। माफ़ी चाहूँगा कि आपको कुछ दिन वेट करना पड़ा, क्योंकि 31 दिसंबर था और 1 जनवरी था, तो हमारे स्टाफ्स बिजी थे। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे और इसकी वजह से मुझे भी करना पड़ा, तो इसके लिए क्वेश्चंस या वीडियो आपके नहीं आ पाए, 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, अब से कोशिश करूंगा कि जब तक वो वापस आते हैं तो कंटिन्यूअस वीडियो मेरा आपको मिलता रहे। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ शेयर 120 एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच। नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, एनवी दिया हुआ है, कितना? 40 ईच। अ पर्सन बाइज 120 शेयर एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच, ठीक, विच ही सेल्स। तो अब टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? टोटल मनी इन्वेस्टेड, अभी इन्वेस्ट कितना किया, प्रॉफिट कितना कमाया, तभी प्रॉफिट परसेंट निकल पाएगा। तो मनी इन्वेस्टेड जो है, इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? 40 इंटू 120, 4800 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा पैसा उसने जो लगाया। अब क्योंकि क्या है कि हिज सेल्स एट 42.50, कितने पे बेच रहा है? 42.50 पे बेच रहा है। तो एक्चुअली में वो क्या है? मार्केट वैल्यू है।
मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, जो कि गिवन है, कितना 42.50, खरीदा था 40 पे, बेच कितना पे रहा है 200, 2 रुपीज़ 50 पैसा मोर पे 42.50 पे। तो प्रॉफिट नहीं, टोटल मनी अर्नड, ठीक है, टोटल मनी अर्नड कितना निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना है 120 है, तो 42.5 बाई 10, क्योंकि पॉइंट हटाए तो यहाँ से यहाँ कट गया। 425 इंटू 12, 425 इंटू 12 कितना हो जाएगा 4250, 4250 और प्लस उसका डबल तो 850, कितना 850, तो हो गया 0, 0, 1 और 5, 5100। ये है आपका उसने जो कमाया। अब ये टोटल पैसा है, ठीक है, 44,800 उसने लगाया था और कमाया है 5,100 रुपीज़। तो प्रॉफिट अर्न जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना 5100, क्योंकि वो कमाया है और लगाया कितना था 4800, ठीक है, तो आंसर आएगा 300। ये प्रॉफिट अर्न है रुपीज़ में। पहला क्वेश्चन था हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, तो नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाई सम इन्वेस्टेड, कितना पे प्रॉफिट कमाया है, तो कुछ इतना, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है, चलते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 16 टाइम, ठीक है। नाउ इसका हाफ 8, इसका हाफ 50, ठीक है, इसका हाफ 4, इसका हाफ 25, तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 25/4 नहीं कटेगा, ठीक है, तो आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं या होल में भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। 6.25 कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा किसका, प्रॉफिट अर्न इन परसेंटेज। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर ऑफ ₹60 ईच व्हेन कोटेड एट 63.25। आसान है, तो आप सिंपल है, देखिए इसके सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 85, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 रुपीज़, कोई दिक्कत, पॉइंट नहीं है, 60 रुपीज़, और कोटेड वैल्यू दिया हुआ है आपको, कोटेड वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कोटेड वैल्यू 63.25। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर ऑफ रुपीज इतना ईच व्हेन कोटेड एट 63। तो सिंपल है, कोटेड वैल्यू फिक्स है, ये अब हमारा क्या हो गया है, मार्केट वैल्यू हो गया है। मेरे इस सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आप जाएंगे तो कोटेड वैल्यू के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप जा करके जरूर एक बार दोबारा देखें। चूंकि ये कोटेड वैल्यू है तो अब इस पर वो खरीदेगा, ठीक है, जिसका 60 रुपीज़ था नॉमिनल वैल्यू, वो कितना गया कोटेड होके 63.25। तो इसके निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है, तो आप इसमें से माइनस कर दो टोटल पैसा इसका और टोटल पैसा जो इसका होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें और ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो मनी रिक्वायर्ड क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर।
कॉस्ट ऑफ 85 शेयर जो है कितना हो जाएगा? 85 इंटू 63.25, ठीक है। पॉइंट हटाए कितना आएगा? 100। 85 को 6325 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पॉइंट पुट कर देंगे, तो आएगा अपना 5376, 5376.25। दिस विल बी योर आंसर। अगर 85 को 6325 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1 10 100,000 10,000 लाख 5,37,625। और चूंकि 100 नीचे है, जीरो हटाएंगे, 2 पॉइंट हम RHS की तरफ से राइट हैंड साइड से पुट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा 5,376 रुपीज़ .25 पैसा। तो ये हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ 85 शेयर है किस पे? कोटेड वैल्यू पे जब खरीदा जा रहा है, तो जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना था? 60 रुपीज़ था। तो बस इस क्वेश्चंस के टर्म्स को समझने के लिए आपके क्या है कि ये सारे चीज़ दिया हुआ है कि कोटेड का मतलब क्या है, ठीक है। 85 शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर गिवन है, और ये जो है 60 वो क्या है? हमारा नॉमिनल वैल्यू है। तो चूंकि अब इसका वैल्यू बढ़ गया है इतना, तो इतना पे खरीदना होगा उसे, तो उसकी वजह से आपको जो कॉस्ट होगा कुछ बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a man invest rupees 800 in buying rupees 5 share and then they were selling at a premium of 1.25. He sells all the share, find his profit and profit percent। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको टर्म समझने के लिए। देखिए सॉल्यूशंस इसका कैसे होगा। गिवन अ मैन इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 800 रुपीज़, ठीक है। 800 रुपीज़। और नॉमिनल वैल्यू शेयर का दिया हुआ है कितना? ₹5। तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर बॉट। सॉल्यूशन साथ में करते चलते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? $160। ये आया हमारा नंबर ऑफ शेयर। कैसे पता चला कि नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल पैसा खर्च हुआ है, तो एक शेयर का दाम दिया हुआ है 5 रुपीज़, तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया, ठीक है। एंड व्हेन दे वेयर सेलिंग एट तो टोटल कॉस्ट तो इसका पता चल गया कि 800 रुपीज़ है। अब ये बेचा है एट अ प्रीमियम ऑफ 1.25, तो मार्केट वैल्यू हम पहले निकालें तो वो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ का शेयर था सर, ठीक है, प्लस प्रीमियम ऑन ऑफ 1 शेयर, या बेहतर हम कहें तो फॉर्मूला भी लिख दे साथ में आपको, क्या? नॉमिनल वैल्यू प्लस, ये हर बार नहीं है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ 1 शेयर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1.5, 1.15, ठीक है। तो 6.15 आ जाएगा आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आ जाएगा 6.15, ये हमारा है मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर पता है कितना है? 160, और मार्केट वैल्यू पता है, तो इसके पैसे अर्न कितने हुए हैं बेचने के बाद ये पता चलेगा, ठीक है। मनी अर्नड, मनी अर्न, सब इसमें लैंग्वेज का कमाल है। मनी अर्न आफ्टर सेलिंग
160 शेयर एट 6.15। क्या हो जाएगा क्राइटेरिया सेलिंग करने के लिए? तो मनी अर्न कितना हो जाएगा? टोटल मनी अर्न 660 इंटू हाउ मच? 6 615। फिर से पॉइंट हटाए, क्या आ जाएगा नीचे? 100। आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ये जीरो कट गया। ठीक, ओके। कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई करना है 615 को। वैसे भी आप काट सकते हैं, हमें लग रहा है कट जाएगा 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 5 3 जा 15, और ये कट जाएगा 8 टाइम से। ठीक है, तो 824, तो 824 कितना आ गया? 8 इंटू 103 विल गिव यू 824। तो आप देख रहे हैं कि वो पैसा लगाया था 800 रुपीज़, कमाया है 24 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 1.15 रुपीज़ में ही शेयर का दाम बढ़ा है। ठीक है, तो प्रॉफिट दिख रहा है आंख से कितना? 824 माइनस 800, दैट विल गिव यू 24 रुपीज़। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट अर्न है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने बोले तो P परसेंट कितना हो जाएगा? 24 बाई 800 इंटू 100, 0 0 0 0, 8 3 जा 24, आंसर कितना आ जाएगा? 3% विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस आपके लाइक्स और शेयर का इंतजार रहता है। आप वीडियो देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो उम्मीद करते हैं कि कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो सीरीज में मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं है। ठीक है, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। और आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें। ठीक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं चेक करके बताता हूँ एक बार। कितना था? 160 इंटू 615 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से अगर काटें तो 5 2 जा 5 1 जा 5। अच्छा, हाँ, गड़बड़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक। आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला पार्ट से कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट इतना कम डाउटफुल था। ये वाला पार्ट ठीक है। 160 इंटू 6.15 को हम पॉइंट हटाए तो आया 100, 0 से 0 कट रहा तो बचा 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड देन 5 3 जा 15। ठीक है, अब इसको काटे तो 8 से काटे तो 8 टाइम, ये वाला पार्ट आ गया। 8 इंटू 123 विल गिव यू 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 2 जा 16, 17 18 और 9, 984 आपका क्या है? कैलकुलेशन है, जो कि आया है 984। ठीक, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 984 पैसा वो कमाया और लगाया था 800, दैट विल गिव यू 184। ये हमारा प्रॉफिट है। और
प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो 184 बाई लगाया कितना था 800 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, 17 18 बचा 2 और 8 23, कितना परसेंट 23% इज योर आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपका बन जाए, या तो 6 तक हम रखेंगे। आज वीडियो छोटा रख रहे हैं ताकि आपको और भी क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ वेट, हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 रुपीज़ 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। अच्छी बात है, 5% अगर डिविडेंड दे रहा है तो एनुअल इनकम निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे। क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 125। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 रुपीज़। तो अगर 5% का डिविडेंड पे कर रहा है, ठीक है, तो ये किस पे कर रहा है, टोटल इनकम पे या पर शेयर पे? तो हम देखेंगे कि ये जो डिविडेंड है वो कितना पे है, तो नंबर ऑफ शेयर है और नॉमिनल वैल्यू गिवन है, तो इस पे हम कर सकते हैं टोटल मनी इन्वेस्टेड। टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? इधर थोड़ा लंबा चला जाता है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल मनी इन्वेस्टेड हो जाएगा 125 इंटू 120 विल गिव यू क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 और 2 से करेंगे तो 250। 250 कितना आ गया 00515 पर 0, 15,000, 15,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 15,000 रुपीज़। अब इस टोटल पे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली क्या कि हमारा डिविडेंड कितना है। ठीक है, तो वो जो डिविडेंड निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एनुअल इनकम हो जाएगा। ₹750 विल बी योर एनुअल इनकम, जो कि हमने लगाया था 15,000 रुपीज़ और 5% का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है हमें। टोटल इन्वेस्टमेंट में भी निकाल सकते हैं, आप पर शेयर से भी निकाल सकते हैं 5% पर शेयर का डिविडेंड, क्योंकि पर शेयर वो देता है। तो 125 का 5% निकाल के आप ऐड कर दीजिए और उस पर आप क्या कर सकते हैं 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला पार्ट आएगा। ठीक है, कब, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6
7 to 8 क्वेश्चन रह गया है जिसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। बहुत जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ अभी भी छुट्टी पे हैं, जिनके घर दूर थे, वो न्यू ईयर मनाने कहीं घर गए हैं। तो जैसे ही आते हैं आपके सारे क्वेश्चंस जिस तरीके से पुराने फॉर्मेट में प्रिंटेड आ रहे थे उसी तरीके से मिलने लगेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।